बुलेटिन के आगाज़ में आपको देंगे ये अहम खबर कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम से टेलीफोनिक बातचीत की है, राबता हुआ है सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम से वज़ीर आज़म इमरान खान का। ये अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेलीफोनिक राबता किया समी इब्राहिम जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर सहाफ़ी के साथ पेश आए नाखुशगवार वाक़े के हवाले से वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिस लिया गया है। जी हाँ, फैसलाबाद में पेश आने वाले वाक़े पर इज़हार अफसोस किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत किसी ऐसे इनफरादी फेल की हौसला अफजाई नहीं करती जिसमें दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर किसी की इज्जत नफ्स मजरूह हो। बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। गुलाम मुर्तज़ा बताएगा, वज़ीर आज़म का समी इब्राहिम साहब को फ़ोन गया है तो दोनों के दरमियान क्या बातचीत हुई? वज़ीर आज़म के तर्जमान और प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है, जो वज़ीर आज़म को कवर करता है, उनकी तरफ से बताया गया है कि सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है वज़ीर आज़म की, और वज़ीर आज़म ने जो फैसलाबाद में नाखुशगवार वाक़या पेश आया था उस पर नोटिस लिया है स्पेशली, और ये कहा है कि ऐसे वाक़यात पर हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। उन्होंने इस वाक़े को एक इनफरादी फेल करार देते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ कभी ऐसी इनफरादी फेल की हौसला अफजाई नहीं करती है जिसमें दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर किसी की इज्जत नफ्स मजरूह हो और किसी के जज्बात को ठेस पहुँचे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत और मीडिया जमहूरी अमल के दो लाज़िम मलज़ूम जुज़्व हैं। नुक्ता नज़र के इख्तलाफ को ज़ाती इख्तलाफ सूरत मुनासिब नहीं है, ये वज़ीर आज़म ने कहा है। और समी इब्राहिम साहब के साथ उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें बाकायदा तौर पर इस नाखुशगवार वाक़या पर इज़हार अफसोस किया है वज़ीर आज़म ने, लेकिन अभी तक जो है फवाद चौधरी के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया है कि क्या उनके खिलाफ कोई ऐसी ज़बाती कार्रवाई तहरीक इंसाफ करेगी या नहीं करेगी। इस हवाले से इस प्रेस रिलीज जो जारी किया गया है मीडिया को, उसमें इस हवाले से कोई जिक्र नहीं है। जी मुर्तज़ा, आप जिस तरह बता रहे हैं कि अफसोस का इजहार किया गया, लेकिन नोटिस लिया जाएगा या नहीं, इस हवाले से भी कोई वाज़े एलामिया नहीं आया है वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से। जी, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें ये लिखा हुआ है कि नोटिस लिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, इसीलिए जो वज़ीर आज़म ने टेलीफोन किया है सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम को, वो इसी हवाले से था कि एक तो इस नाखुशगवार वाक़या पर उनसे इज़हार अफसोस किया गया है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है वो वज़ह की गई। कोई कार्रवाई की जाएगी इस ज़मीन में मुर्तज़ा? जी बिल्कुल, होना तो यही चाहिए था कि ऐसे मामलात पर फौरी तौर पे उनको सैक किया जाता, उनको पार्टी के हवाले से नोटिस दिया जाता, या वज़ीर आज़म जो मुनासिब समझते थे उस हवाले से कार्रवाई उनके खिलाफ करते। लेकिन जो हमें बताया गया है मीडिया को, उस हवाले से इसमें कोई ऐसा जो अमल है वो नहीं है। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये भी है कि 1 घंटा कबल वज़ीर आज़म ने तलब किया था फवाद चौधरी को और उनसे इस हवाले से बातचीत की है उन्होंने, लेकिन उसका क्या फैसला हुआ है या क्या वज़ीर आज़म चाहते हैं, ये अभी हमारे पास इत्तलात इस हवाले से नहीं है। जो ही कुछ हमें कन्फर्म होगा हम इस हवाले से भी बताएंगे, लेकिन अभी वज़ीर आज़म की जानिब से ये इत्तला दी गई है कि उन्होंने टेलीफोन पर माजरत की है सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम से और फैसलाबाद के नाखुशगवार वाक़या पर इज़हार अफसोस किया है, और उन्होंने कहा है कि हम ऐसी किसी बात की हौसला अफजाई नहीं करते और ना ही ये तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है, और ना किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ना किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करना चाहते हैं। उन्होंने हुकूमत और मीडिया के हवाले से भी कहा है कि जमहूरी अमल के दौरान दोनों लाज़िम मलज़ूम जुज़्व हैं और नुक्ता नज़र के इख्तलाफ को ज़ाती इख्तलाफ हद तक ले जाना किसी सूरत मुनासिब नहीं है। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, ये बताइएगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 1 घंटा कबल फवाद चौधरी को भी वज़ीर आज़म ने तलब किया, उनसे मुलाकात की और इस वाक़े के हवाले से यकीनन बातचीत हुई होगी, उसके बाद समी इब्राहिम से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, तो क्या दोनों के दरमियान कोई सुलह सफाई के हवाले से बातचीत होगी? कुछ ऐसा बताते हैं ज़रा। जी बिल्कुल, इस तरह से तो हमारे पास इससे कबल भी इंफॉर्मेशन है और आज भी इस हवाले से है कि मामलात को रफा दफा करवाने के लिए समी इब्राहिम साहब से कहा जा रहा है कि आप जो है वो उनसे सुलह कर लें, और तो समी इब्राहिम साहब की जानिब से तो जाहिर है कि उनका मौक़िफ़ है कि मेरी तो लड़ाई नहीं थी तो सुलह कौन सी, बात ये है। और अगर इसी तरह से मीडिया पर हमले होते रहे और सीनियर जर्नलिस्टों को
इसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा और उनकी इज्जत पर इस तरह से हमले किए जाते रहे, तो ये इस मुल्क में आज़ादी सहाफ़त जो है उसको गजंद पहुँचेगी और बड़ा ठेस पहुँचेगी उसको, और इस तरह से सहाफ़त जो है वो नहीं चल सकती। लेकिन ये है कि इस आज जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में क्या उनको कोई पार्टी की जानिब से जाहिर है कि वो पार्टी के एक जिम्मेदार मेंबर हैं और उनके पास जिम्मेदारी इस हवाले से भी है कि वो वफाकी वजीर भी हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वफाकी वजीर हैं वो इस तरह से लोगों को, सीनियर सहाफ़ियों को वो धक्के देते फिरेंगे और उनको ज़ोज़ोकोब करते फिरेंगे? तो ये अभी एक सवालिया निशान है। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथी आप मौजूद रहिएगा, मुर्तज़ा से मजीद भी बात करेंगे।